नवंबर में आप सर्दी में पाए जाने वाली सभी सब्जियों को अपने गार्डन में लगा सकते हैं। वैसे तो हम इन सब्जियों को अक्टूबर से ही लगाना आरंभ कर देते हैं, लेकिन कुछ ऐसी सब्जियां होती हैं जिन्हें आपको नवंबर में ही लगाना है। सर्दी में पाए जाने वाली लगभग सभी सब्जियों को आप नवंबर में अपने होम गार्डन या किचन गार्डन में ऐड कर सकते हैं और पूरी विंटर सीजन अपने गार्डन से ही इन सब्जियों को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप किन सब्जियों को अभी लगा सकते हैं और उन्हें लगाने के लिए आपको किन साइज़ का ग्रो बैग लेना है, कितने दिन में उनसे आपको हार्वेस्टिंग मिलने लगेगी। तो पूरी जानकारी आज के वीडियो में मैं आपको दूंगी। नमस्कार, पुनः हार्दिक स्वागत करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल SK गार्डनिंग में। जीरो बजट गार्डनिंग के लिए एक नई जानकारी के साथ मैं पुनः उपस्थित हूँ। सब्जियाँ लगाना बताऊँ उससे पहले आप यदि फूल लगाने के इच्छुक हैं और फूलों को लगाना चाहते हैं, अभी तक नहीं लगा रखे हैं कुछ भी फूल, और इस समय आप अपने गार्डनिंग में कुछ फूल को ऐड करना चाहते हैं, तो सबसे उत्तम गुलाब है। गुलाब को इस समय आप अपने गार्डनिंग में ऐड कर सकते हैं। ये बहुत ही सही समय होता है अक्टूबर नवंबर, जब आपको अपने गार्डन में गुलाब लाना चाहिए। यदि है तो आप इस पर कुछ काम कर लीजिए। मैंने इससे रिलेटेड वीडियो भी दिया है, तो वो भी देख सकते हैं। देखिए, उसका रिजल्ट भी आपके सामने है। देखिए, पूरा का पूरा गुलाब का पौधा नई शाखाओं से भर जाएगा। और नहीं है तो इस समय नर्सरी से लाने का ये बहुत ही अच्छा समय होता है, तो गुलाब ले आइए। गेंदा भी सर्दी में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है, तो गेंदा लगा सकते हैं आप। तो गेंदा आप ले आ सकते हैं, इस समय अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। सावंती को भी आप अभी नर्सरी से ला के लगा सकते हैं, लेकिन इसके प्लांट्स यदि आप अभी ग्रो करना चाहते हैं तो वो नहीं होगा, क्योंकि इस समय देखिए, इस समय इसमें बर्ड्स आने लग गए हैं, फ्लावरिंग का समय हो गया है। तो आप नर्सरी से डायरेक्ट ला करके लगा सकते हैं इनको भी। इसके अलावा आप जितने भी परमानेंट फ्लावरिंग्स जो भी होते हैं, हिबिस्कस है, अपराजिता है, तो इन पौधों को भी ला सकते हैं। तो ये कुछ फूल के पौधे हैं जिन्हें आप अपनी गार्डनिंग में ऐड कर सकते हैं नवंबर में। तो चलिए अब हम आते हैं हमारे आज के टॉपिक पर। तो अक्टूबर से ही हम टमाटर को लगाना आरंभ कर देते हैं। तो सबसे पहले सब्जी टमाटर ही है, जिसे आप अभी लगा सकते हैं। इस समय अभी टमाटर लगाएंगे तो आपको फरवरी तक टमाटर अपने गार्डन से ही मिल जाएंगे। टमाटर लगाने के लिए आपको इसकी सैपलिंग तैयार करनी होती है, और ये सैपलिंग थोड़ा सा इससे थोड़ा और बड़ा हो जाए, 6 से 8 इंच का, तब आप इसे मिनिमम 12 बाई 12 या फिर 15 बाई 15 इंच के ग्रो बैग में ट्रांसफ़र कर लीजिए। ढेर सारे टमाटर लगेंगे। 40 से 50 दिन में इनमें इस तरह से ढेर सारे फूल आने लगेंगे, और फिर ये फूल 2 से ढाई महीने के बाद आपको इस तरह फल में कन्वर्ट होते दिखेंगे, और आपको टमाटर अपने छत से ही पूरी सर्दी हार्वेस्ट करने को मिलेगी। बम्पर टमाटर की हार्वेस्टिंग मिलती है आपने यदि टमाटर अपने गार्डन में लगाया तो। आप ये देख पा रहे हैं कि मेरे गार्डन में पहले के टमाटर लगे हुए हैं। कुछ टमाटर तो जून जुलाई के भी हैं, और ये सभी टमाटर अगस्त और सितंबर में जो लगाए थे उनकी आप देख सकते हैं, ये फ्रूटिंग हो रही है। तो टमाटर इस समय पहली सब्जी आप लगा सकते हैं। टमाटर के अलावा अगली जो मुख्य सब्जी है सर्दी की, जिसे आपको नवंबर में लगा लेना है, नवंबर तो अवश्य लगा लेना है, वो है फ्रेंच बीन्स। देखिए, फ्रेंच बीन्स आप इस तरह से लगा सकते हैं। कई प्रकार के फ्रेंच बीन्स आते हैं मेरे पास। देखिए, वाइन वैरायटी है, बुश वैरायटी भी आती है। तो जो भी आपके पास बीज हैं वो लगा लीजिए, या जो भी आप पसंद करते हैं, बुश वैरायटी या वाइन, जो भी आप चाहते हैं वो लगा सकते हैं। तो इस समय आप फ्रेंच बीन्स लगा सकते हैं। और फ्रेंच बीन्स बहुत ही इजी टू मेंटेन प्लांट है। देखिए, ये 1.25 से 1.5 महीने में आपको हार्वेस्टिंग देने लगता है। इसे मैंने आपको लगा के दिखाया था अक्टूबर में, और देखिए इसमें अब ये फ्रूटिंग भी बन रही है, और इससे मुझे अब हार्वेस्टिंग मिलने लगेगी। तो इसे लगाने के लिए आपको पहले इसकी इस तरह से पौध तैयार कर लेनी है, या आप चाहे तो बड़े कंटेनर में डायरेक्ट इसकी बुआई कर सकते हैं। तो आप पौध तैयार कर, और इसके पौध को आप मिनिमम 15 बाई 15 इंच के ग्रो बैग में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या इस तरह से जो फ्रूट क्रेट्स आते हैं इस तरह के, तो इसमें भी आप लगा सकते हैं। तो इससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बहुत ही इजी टू मेंटेन प्लांट है, जल्दी हार्वेस्टिंग देता है, और विंटर में बहुत ही स्वादिष्ट इसकी सब्जी लगती है। तो सीजनल सब्जियों को आपको अवश्य लगाना चाहिए। तो इस समय आप फ्रेंच बीन्स लगा सकते हैं। इसके अलावा आप सर्दी की सब्जियों में इस समय जो लगाएंगे, मुख्य सब्जियां होती है जो कि
गोभी वर्गीय सभी सब्जियां, चाहे ये ब्रोकली लगा लीजिए, पत्ता गोभी लगा लीजिए, फूल गोभी लगा लीजिए, तो इनके लिए आपको इनकी पौध तैयार करनी होती है। और जब पौध इस साइज़ का हो जाता है तब आप इसे बड़े कंटेनर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके लिए आपको मिनिमम 15 बाई 15 इंच का ग्रो बैग रखना है, या तो फिर इस तरह से ये फ्रूट क्रेट्स रखने हैं। और इस तरह का ये बड़ा ग्रो बैग ले रहे हैं 24 इंच का, तो आप इसमें 2 से 3 गोभी के पौधे एक साथ आप लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने गोभी के बहुत पौधे लगाए थे, लेकिन ऑलमोस्ट सभी पौधे ख़राब हो गए हैं। बरसात इतनी अधिक थी और अब तेज़ धूप आ रही है, तो जिसके कारण से ये छोटे छोटे पौधे ख़राब हो गए हैं। गोभी लगाने के आपको 2 से ढाई महीने में हार्वेस्टिंग मिलने लग जाती है। 2.5 महीने तो मिनिमम गोभी के लिए लग जाता है, तो इस समय आप गोभी लगा सकते हैं। गोभी के अलावा अगली जो सब्ज़ी है जिसे आप कभी भी लगा सकते हैं, तो इस समय नवंबर में पौधे यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आप ये बैंगनों के पौधे इस समय अवश्य तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आपको इसके पौध पहले तैयार करने होते हैं, और इसके पौध जब 6 से 8 इंच का हो जाता है तो इस तरह से आप या तो ये पेंट बकेट या 12 बाई 12 इंच या 15 इंच के ग्रो बैग में आप इस तरह से बैंगन लगा सकते हैं। एक बार ये फ्रूटिंग करते तो ढेर सारे बैंगन आपको अपने छत से ही मिल जाते हैं, और एक बैंगन के पौधे से आप साल से 1.5 साल आसानी से हार्वेस्टिंग प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप मेरे पिछले वीडियोस जाके देखेंगे तो ये बैंगन का पौधा पिछले साल का है, 1 साल से ऊपर से, और इसकी फ्रूटिंग आप देखिए कितनी अच्छी फ्रूटिंग ये कर रहा है। तो इस तरह से बहुत लंबे समय तक बैंगन का पौधा चलता है, और बैंगन आपको 2 से ढाई महीने बाद इनमें फ्रूटिंग मिलने लग जाती है। तो इस समय आप बैंगन लगा सकते हैं। बहुत ही आसान है बैंगन लगाना, इसके पौध तैयार किए जाते हैं। बैंगन के बाद अगली जो सब्ज़ी है जिसे आप अभी लगा सकते हैं, देखिए ये हरी मिर्च। तो हरी मिर्च को इस समय आप लगा सकते हैं। हरी मिर्च भी बहुत अच्छी फ्रूटिंग करते हैं, देखिए ढेर सारी फ्रूटिंग्स इनमें होती है हरी मिर्च में। हरी मिर्च के लिए आपको इसके पहले पौध तैयार करनी होती है, और जब इसका पौध भी 6 से 8 इंच का हो जाता है तो हरी मिर्च तो आप मिनिमम 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में लगाइए, बहुत अच्छी फ्रूटिंग करेंगे। इससे अधिक बड़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप लेना चाहते हैं तो बड़ा कंटेनर ले सकते हैं, लेकिन 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में भी बहुत अच्छी फ्रूटिंग करता है, और ये 2 से ढाई महीने में इनसे आपको फ्रूटिंग मिलने लग जाती है। इस तरह से भर भर के मिर्चियाँ मिलती है। फिर चाहे आप वो किसी भी प्रकार की मिर्ची लगा रहे हैं, देखिए ये अचारी मिर्च है, नेनुआ मिर्च है, जो भी मिर्च लगाना चाहते हैं आप इस समय आसानी से मिर्ची लगा सकते हैं। बहुत अच्छी आपको फ्रूटिंग मिलेगा, बहुत अच्छे ग्रोथ मिलेगा, और इसे भी बैंगन की तरह 1 से 1.5 साल आसानी से इससे आप हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। ये देखिए ये इससे मैंने आपको हार्वेस्टिंग दिखाई थी, और अभी फिर से ये पुनः फ्रूटिंग करने लग गया। तो इस समय आप हरी मिर्च लगा सकते हैं। इसके साथ ही आप इस समय लॉन्ग बीन्स भी लगा सकते हैं। फ्रेंच बीन्स तो आपने लगाए ही, लेकिन इस तरह से आप लॉन्ग बीन्स भी इस समय लगा सकते हैं। ये भी बहुत जल्दी हार्वेस्टिंग करने लग जाते हैं, 1.5 महीने के बाद इनसे आपको हार्वेस्टिंग मिलने लग जाएगी। और ये भी वाइन वैरायटी भी आती है, बुश वैरायटी भी आती है, तो जैसा पौधा आपको मिल जाए आप लगा लीजिए। बहुत ही ईजी टू मेंटेन प्लांट है, इसे एक बार लगा दिया बम्पर फ्रूटिंग करते रहता है। मिनिमम 5 से 6 महीना तो आप इससे हार्वेस्टिंग लगातार प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा पौधा है, बहुत स्वादिष्ट इसकी सब्ज़ी बनती है, तो आप ये इस समय अपने गार्डन में जोड़ सकते हैं नवंबर में। इसके अलावा इस समय आप कैप्सिकम लगा सकते हैं। तो कैप्सिकम के लिए भी आपको पहले पौध तैयार करनी होती है, और फिर इसके पौध को मिनिमम 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में आप इसे ट्रांसफ़र कर लीजिए। और कैप्सिकम की भी 50 से 60 दिन में आपको इनसे हार्वेस्टिंग मिलने लग जाती है। तो इस समय आप कैप्सिकम लगा सकते हैं अपने गार्डन में, क्योंकि विंटर में बहुत ज़्यादा कैप्सिकम मिलता है, बहुत सही टेम्परेचर रहता है इसके लिए, तो कैप्सिकम इस समय लगा सकते हैं। इसके अलावा आप अगली जो सब्ज़ी है जिसे अभी लगा सकते हैं वो है लौकी। ऐसे तो लौकी गर्मी की सब्ज़ी होती है, लेकिन सर्दी में भी टेरेस गार्डनिंग में बहुत आसानी से लग जाता है, और मैं अपने छत पर इसे लगाती रहती हूँ। तो लौकी इस समय आप लगा सकते हैं। इसे या तो आप अपने जिस भी कंटेनर में लगाना आप चाहते हैं उसमें इसकी डायरेक्ट बुआई कर लीजिए, या फिर आप इसके पहले पौध तैयार कर लीजिए, और फिर मिनिमम
18 बाई 18 या फिर 24 बाई 24 इंच के ग्रो बैग में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लौकी लगाने के 1.25 से 1.5 महीने में इनसे हार्वेस्टिंग मिलने लग जाती है। बहुत ही छोटे से बेल होते हैं तब इसमें हार्वेस्टिंग मिलती है, और जब इनमें फ्लावरिंग होने लगती है तो ढेर सारे फीमेल फ्लावर्स एक साथ आते हैं और मेल फ्लावर्स एक साथ। तो आपको इसलिए कम से कम 2 पौधे तो लौकी के लगाने हैं, वरना आपके सभी लौकी के जो ये फीमेल फ्लावर्स आते हैं बिना पॉलिनेशन के सूख कर गिर जाएंगे। तो इस समय आप लौकी लगा सकते हैं। इसके साथ ही सेम फली भी आप इस समय लगा सकते हैं। सेम फली भी बहुत अच्छी फ्रूटिंग करता है, और गर्मी सर्दी दोनों में ही ये बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग करते हैं सेम फली। तो इस समय आप सेम फली लगा सकते हैं, वाइन वैरायटी भी लगा सकते हैं, और इस तरह से ये झाड़नुमा जो आता है बुश वैरायटी ये भी लगा सकते हैं। इसे आप छोटे कंटेनर में लगाइए। और ये जो वाइन वैरायटी है इसे लगाने के लिए आपको बड़ा कंटेनर चाहिए। 18 या 24 इंच का कंटेनर आपको इसे लगाने के लिए लेना पड़ेगा। और ये जो वाइन वैरायटी होती है इसमें हमें फ्रूटिंग थोड़ी देर से मिलती है, कम से कम 1.5 से 2 महीना लग जाता है इनमें फल बनने में। वहीं मैं जो प्रेफर करती हूँ ये बुश वैरायटी, ये बहुत ही जल्दी फ्रूटिंग करने लग जाते हैं। ये देखिए, ये 1.25 से 1.5 महीने में ही फल देने लग जाते हैं। तो आप इस समय सेम फली लगा सकते हैं, बहुत आसान होता है लगाना। एक छोटे से कंटेनर में भी इतनी अच्छी फ्रूटिंग करते हैं। बुश वैरायटी यदि लगा रहे हैं आप तो 3 से 4 पौधे भी बहुत है, और बेल वाली तो एक ही पौधा बहुत होता है सेम फली का। सेम फली के साथ साथ अगर आप विंटर की, स्पेशली विंटर की कुछ और सब्जियां लगाना चाहते हैं तो देखिए ये राजमा बीन्स है, इसे भी मैंने लगाया है। तो राजमा बीन्स भी आप लगा सकते हैं। ये आपको कम से कम 2 महीने में हार्वेस्टिंग देता है, और इसमें ये 1 टाइम हार्वेस्टिंग होती है, इसलिए बहुत लोग इसे प्रेफर नहीं करते हैं लगाना। लेकिन यदि आप पसंद करते हैं, ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे भी लगा सकते हैं। इसके बाद आप अगली जो सब्ज़ी लगा सकते हैं वो है नेनुआ। तो नेनुआ को इस समय आप लगा सकते हैं। नेनुआ भी बहुत ही ईजी टू मेंटेन प्लांट है। इनफैक्ट सबसे ईजी लगाने के लिए यही प्लांट है। इसमें बहुत ही जल्दी फ्रूटिंग होने लग जाता है। 1.25 महीने में ये फल देने लगते हैं। बहुत छोटे से वाइन में फल आने लग जाते हैं। और इसे लगाने के लिए या तो इस तरह से आप इसके पौध तैयार कर लीजिए, या फिर आप जिस भी कंटेनर में लगाना चाहते हैं डायरेक्ट बुआई कर सकते हैं। ये मैंने इसका पौध तैयार करके ये बड़े वाले बाल्टी 20 लीटर के बाल्टी में मैंने इसे ट्रांसफ़र किया है। तो इसे भी आप मिनिमम 18 या फिर 24 बाई 24 इंच के ग्रो बैग में लगा सकते हैं। बहुत आसानी से लग जाता है। तो नेनुआ इस समय लगा सकते हैं आप। इसके बाद अगली मुख्य सब्जियों में से जो हमारी विंटर में मिलती है और गार्डन में भी बहुत आसानी से लग जाती है, तो ये कंद वाली सभी सब्जियां, जैसे कि ये देखिए मैंने मूली लगा रखा है। तो मूली इस समय आप लगा सकते हैं। इसकी डायरेक्ट बुआई करनी होती है। इसके लिए आपको इस तरह से चौड़ा कंटेनर लेना होता है, लेकिन गहराई मिनिमम 8 इंच का भी आप रखते हैं यदि गहराई, तो भी मूली अच्छे से लग जाता है। पर मूली के लिए आपको कम से कम 10 से 12 इंच की गहराई रखनी चाहिए, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो इस समय आप मूली लगा सकते हैं, और मात्र 1 महीने में इनसे मूली हार्वेस्ट करने को मिलने लग जाती है। मूली के अलावा आप गाजर लगा सकते हैं। गाजर के लिए भी सेम आपको 10 से 12 इंच का कंटेनर रखना है, लेकिन बीट रूट के लिए आपको केवल 8 इंच का ग्रो बैग रखेंगे तो मिल जाएगा। लेकिन गाजर और बीट रूट आपको काफ़ी समय बाद हार्वेस्टिंग मिलेगी, लेकिन मूली 1 महीने में ही हार्वेस्टिंग देने लग जाता है, और बहुत ईजी है लगाना। मूली के पत्तों का आप साग के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। तो इस समय मूली लगा लीजिए। सर्दी में मिलने वाली सब्जियों में पालक, तो इस समय आप पालक भी लगा सकते हैं। पालक को भी जिस कंटेनर में आपको लगाना है उसमें डायरेक्ट इसकी बुआई कर दीजिए, और पालक मात्र 1 महीने में आपको इससे हार्वेस्टिंग मिलने लग जाती है। और इसके साथ ही यहाँ देखिए ये मैंने लगा रखे हैं धनिया। तो विंटर में धनिया बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं, तो आप धनिया लगा सकते हैं। धनिया लगाने के लिए आपको इस तरह से मिनिमम 6 इंच की गहराई वाला कंटेनर लेना है, लेकिन चौड़ाई अधिक होनी चाहिए। इस तरह के टब या चौड़े गोल वाले ग्रो बैग बहुत अच्छा काम करते हैं। तो ये आप लगा सकते हैं। इस समय धनिया की डायरेक्ट बुआई की जाती है, और धनिया लगाने के 1 महीने बाद आपको इनसे हार्वेस्टिंग मिलने लग जाती है। तो इस समय आप धनिया अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये लाल भाजी या हरी भाजी चौलाई
यदि पसंद करते हैं तो इन्हें भी आप इस समय लगा सकते हैं। और सर्दी में मिलने वाली मुख्य सब्जियों में से, साग वर्गियों में से आप मेथी इस समय लगा सकते हैं, क्योंकि अब मेथी के लिए अनुकूल टेम्परेचर हो रहा है, तो मेथी आप इस समय लगा सकते हैं। मेथी का साग भी आपको 1 महीने में मिल जाएगा, और इसके लिए बहुत अधिक गहराई की कंटेनर की आवश्यकता नहीं होती है। मिनिमम 6 से 8 इंच का ग्रो बैग आप लेंगे तो बहुत अच्छी फसल आपको मिलेगी। और मेथी जितना बड़ा कंटेनर हो सके, जैसे कि ये 24 बाई 24 या इससे भी बड़ा आप लगा सके, तो एक ही कंटेनर में आपको बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग मिलने लग जाएगी। तो इस समय आप मेथी लगा सकते हैं। मेथी के साथ ही यहाँ पर मैंने देखिए ये कुछ सरसों के बीज बो दिए हैं, तो सरसों यदि आप खाना पसंद करते हैं तो सरसों लगा सकते हैं। सरसों का साग इस समय लगा सकते हैं, ताकि आपको अपने घर से ही सर्दी में, पूरी सर्दी आपको सरसों अपने घर से ही मिल जाए। सरसों भी मात्र 1.25 से 1.5 महीने में ही इनसे अच्छी हार्वेस्टिंग आपको मिलेगी। तो इस समय सरसों लगा सकते हैं। 2 से 3 दिन में ही इनके सीड जर्मिनेट हो जाते हैं। ये मैंने 2 दिन पहले बीज लगाया है, और आज आप देख सकते हैं कि पूरा कंटेनर सरसों भर गया है, जर्मिनेट हो गया है। तो आप इस समय सरसों लगा सकते हैं। इसके अलावा आप लहसुन, इस समय लहसुन भी लगा सकते हैं। यदि आप उसके बल्ब के लिए लगाना चाहते हैं तो भी लगा सकते हैं, या केवल पत्तों के लिए उपयोग करना चाहते हैं तो भी लगा सकते हैं। देखिए ये मैं केवल पत्तों के लिए लगाती हूँ, पत्तों का उपयोग करती हूँ। तो मैं इन्हें कहीं भी अपने कंटेनर में किसी भी जगह पे डाल देती हूँ, जहाँ मुझे थोड़ा बहुत जगह मिलता है तो वहाँ पर ये डाल देती हूँ। तो पत्ते तो आपको बहुत जल्दी हार्वेस्ट करने को मिलने लग जाते हैं 1 महीने में ही, लेकिन बल्ब के लिए यदि लगा रहे हैं आप तो आपको 2 से 3 महीने उसके लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तो इस समय आप लहसुन लगा सकते हैं। लहसुन के साथ ही आप ये देखिए ये बाकला है, तो इसे मैंने ट्राई किया है। इस तरह साउथ में बाकला लगता तो नहीं है, लेकिन मैं लगाने का ट्राई कर रही हूँ, यदि लग जाए तो बाकला इस समय आप लगा सकते हैं, क्योंकि ये सर्दी की सब्ज़ी है, बहुत अच्छी, बहुत ही स्वादिष्ट इसकी सब्ज़ी बनती है। तो बाकला आप लगा सकते हैं। ये भी 2 महीने में आपको हार्वेस्टिंग देने लग जाता है। इसके अलावा आप चने, मटर ये सब भी लगाना चाहते हैं तो इस समय लगा सकते हैं। इन सब से आपको हार्वेस्टिंग बहुत लेट मिलेगी। यदि साग के लिए आप लगाना चाहते हैं तो मात्र 1 महीने में इनसे साग मिलने लग जाएगा, लेकिन यदि इनकी फ्रूटिंग के लिए आप लगाना चाहते हैं तो ये बहुत लेट फ्रूटिंग मिलेगी इनसे आपको। तो ये सर्दियों की कुछ मुख्य सब्जियां हैं जिन्हें आप अभी लगा सकते हैं। इसके अलावा आप स्प्रिंग अनियन भी अपने गार्डन में इस समय लगा सकते हैं। सर्दियों में बहुत स्वादिष्ट लगते हैं, चाहे आप इसका पकोड़े बनाइए, चाहे सब्जी बनाइए, और 1 महीने में ही मात्र हार्वेस्टिंग देने लग जाते हैं। तो मुझे जहाँ भी जगह मिलता है मैं वहाँ इसे लगा देती हूँ। देखिए कहीं भी कंटेनर में जगह दिखता है तो मैं इसे लगा देती हूँ। तो ये कुछ सब्जियां हैं जिन्हें आप इस समय अपने गार्डन में लगा सकते हैं। इसके बाद मैं अब हार्वेस्टिंग कर रही हूँ, तो आप यदि हार्वेस्टिंग देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को अंत तक देख लीजिए, वरना आप आज की जानकारी यहीं तक है तो वीडियो को आप स्किप कर सकते हैं। तो देखिए ये बैंगन बहुत अच्छे लगे हुए हैं मेरे गार्डन में, और बहुत दिनों से ये बैंगन इतनी अच्छी फ्रूटिंग कर रहे हैं। तो पहले तो सभी बैंगनों की हार्वेस्टिंग मैं कर लेती हूँ। देखिए ये गुच्छों में बैंगन लगते हैं। इन्हें सब समय पर हार्वेस्ट करना बहुत आवश्यक हो जाता है, वरना ये फिर सीड हो जाएंगे इनमें और फिर ये बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे खाने में आपको। तो देखिए कितने सारे बैंगन हैं जिन्हें मुझे अभी हार्वेस्ट करना है। बहुत सारे बैंगन लगे हुए हैं, और उतनी इनमें अभी फ्लावरिंग, देख सकते हैं कि कितनी फ्लावरिंग हो रही है। तो इन सभी बैंगनों को अभी हार्वेस्ट कर लेते हैं। देखिए, और इस पौधे में तो आप देख सकते हैं कि कितने सारे बैंगन लगे हुए हैं, और ये सबसे अभी गार्डन का सबसे पुराना पौधा है, लेकिन उसमें आप फ्रूटिंग देख सकते हैं कि किसी भी नए पौधे से कम नहीं है, इनफैक्ट ज़्यादा है, कम नहीं है। देखिए इतने सारे बैंगन लगे हैं, मैं सबको तोड़ रही हूँ। इधर ये बैंगन भी बहुत हैं। देखिए इतने सारे बैंगन मैंने हार्वेस्ट कर लिए।
अभी बैंगन बहुत लगे हुए हैं, ये हरे वाले बैंगन भी लगे हुए हैं, देखिए ढेर सारे बैंगन लगे हुए हैं। इसके साथ ही ये देखिए ये सेम फली है, तो इसको भी मैं हार्वेस्ट कर लेती हूँ। और ये लौकी अभी इससे ज़्यादा बढ़ेगा नहीं मुझे लग रहा है, तो इसको भी मैं हार्वेस्ट कर ही लेती हूँ अभी। तो ये देखिए ये लौकी भी मैंने हार्वेस्ट कर दिया। अभी ये नेनुआ सब 1-2 दिन और लगेंगे, इनकी हार्वेस्टिंग आज नहीं हो पाएगी क्योंकि ये बहुत छोटे हैं अभी। इसके बाद अब इन टमाटरों को हार्वेस्ट कर लेते हैं। देखिए कितने अच्छे टमाटर लगे हुए हैं मेरे पौधे में, लगातार इधर टमाटर लग रहे हैं और इनमें और भी फ्लावरिंग्स आ ही रही है, देखिए। और ये जून जुलाई वाले टमाटर जो हैं वो तो बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग कर रहे हैं, और इनको मुझे अभी जल्दी से सबको हार्वेस्ट करके ये प्लांट्स को हटाना है ताकि ये कंटेनर का मैं यूज़ कर पाऊँ कुछ और में। देखिए कितने सारे टमाटर हैं, बहुत फ्रूटिंग ले लिया है इन पौधों से, तो इन पौधों को अभी मुझे हटाना है। ये जो भी फल लगे हुए हैं ये थोड़े से हार्वेस्ट हो जाए। तो देखिए कितने सारे टमाटर मिल रहे हैं, यहाँ पर भी बहुत सारे टमाटर हैं। देखिए और ये मेरे नए टमाटर के पौधे हैं, लेकिन इनमें भी देखिए अभी अच्छी हार्वेस्टिंग मिलने लग गई है। ये देखिए और इधर देखिए, जबकि ये सारे टमाटर जो हैं बरसात में बहुत अधिक इनमें ख़राब हो गए हैं, उसके बाद भी आपको दिखा रही हूँ मैं कि कितनी अच्छी हार्वेस्टिंग मिल रही है। अब ये सब पके नहीं हैं इतने, कुछ कच्चे भी तोड़ ले। ये देखिए आपको यहीं पे दिखाऊं कितने सारे टमाटर ख़राब हो गए हैं। और इधर देखिए इधर भी कुछ टमाटर हैं, तो इनको भी मैं अभी, ये देखिए ख़राब हो गया, आप देख सकते हैं। तो यहाँ मौसम थोड़ा अभी पौधों के लिए अनुकूल नहीं था, इसके कारण बहुत टमाटर ख़राब हो रहे। और आप देखिए कितने सारे ये टमाटर हार्वेस्ट हो गए। तो देखिए ये पूरा टोकरी भर के ये टमाटर, और ये देखिए इतने सारे बैंगन, देखिए कितने सारे बैंगन। और लगातार ये हार्वेस्टिंग मैं आपको दिखा रही हूँ। हो सकता है मैं वीडियो ना साझा कर रही हूँ, लेकिन लगातार ये हार्वेस्टिंग हो रही है। और वीडियो मैंने बना के तो रखे हैं, पता नहीं साझा किया है कि नहीं, मैं वो भी साझा करूँगी यदि नहीं किया है तो। ये देखिए लगातार इतनी सब्जियाँ मिलती है। तो इस तरह से आप अगर थोड़ा भी गार्डनिंग के इच्छुक हैं, गार्डनिंग करना आपको पसंद है, तो आप अवश्य लगाइए अपनी गार्डनिंग में इन सब्जियों को। बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं, थोड़ी सी मेहनत और इतनी अच्छी हार्वेस्टिंग आपको मिलती है। तो आज के वीडियो को यहीं देती हूँ विराम। पुनः मिलती हूँ आपसे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।